कनाडा जाने और कनाडा की नेशनलिटी हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं? कनाडा जाकर असाइलम किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? ये मुल्क चाहता है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आए और ऐसे लोग जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। उस्मान भाई, आप ये बताएं कि आपने स्टार्ट किया अपनी लॉ फर्म कब स्टार्ट की और आप क्या क्या लोगों को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कैलगरी में? जी, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे अपनी प्रैक्टिस करते हुए कैलगरी अल्बर्टा कनाडा में। और मेनली जो मेरा फोकस होता है वो इमिग्रेशन लॉ की तरफ है, जिसमें से बहुत ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो असाइलम केसेस की तरफ उनका रुझान होता है। ऐसे लोग जो अपने मुल्कों में आसान लफ्ज़ों में ऐसे लोग जो अपने मुल्कों से में किसी किस्म की परसिक्यूशन या किसी किस्म की जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके मज़हब की बुनियाद पर, उनकी जिन्स की बुनियाद पर, उनके पॉलिटिकल ओपिनियन की बुनियाद पर, जैसा कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल फजा चली हुई है। बिल्कुल। तो किसी किस्म की जहाँ पर लोगों पे परसिक्यूशन होती है उससे लोग किसी तरीके से निजात पाने के लिए कनाडा से प्रोटेक्शन हासिल करते हैं। ओके। और आप ये अगर कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है किस तरीके से, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? मतलब वो क्या क्या यहाँ पे आके कर सकता है खुद को, मतलब उससे मतलब अपने मुल्क से अगर उसको कोई खतरा है तो यहाँ पे वो क्या चीज़ कर सकता है? आप कैसे रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, कनाडा ने जो प्रोविज़न दी है इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, जो उनका कानून है, उसके मुताबिक ऐसे लोग जो अपने ममालिक में परसिक्यूशन का सामना करते हैं वो कनाडा से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग किसी न किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है? क्योंकि वहाँ पे उनको कोई भी ऐसा मतलब वहाँ पे कोई उनका पक्का होने का, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं पीआर का, परमानेंट रेजिडेंस का, ग्रीन कार्ड का, कोई दूर दूर तक उनको कोई नज़र नहीं आ रहा होता। उनके लिए क्या ऑप्शन है? वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे अमेरिका में जो मौजूद हैं? देखिए, अमेरिका में जो मौजूद है उनको तो किसी अमेरिकी अटर्नी से रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कनाडा में होते हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं जो अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तो वो उनको किसी किस्म की परसिक्यूशन का सामना है अपने मुल्क में तो वो असाइलम क्लेम कर सकते हैं कनाडा में। और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे अगर फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान में बंदे बैठे हैं, वो देख रहे हैं वीडियो, वो किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं, इंटर किस तरह से कनाडा में हो सकते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पे असाइलम आने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं, वो इंटर किस तरह से यहाँ पे हो सकते हैं? देखिए, इमिग्रेशन की बाकी भी कैटेगरीज हैं। असाइलम ही तो ही लाजमी नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को अपने मुल्क में परसिक्यूशन का सामना हो। बिल्कुल। कई लोग होते हैं जिन्होंने एजुकेशन बहुत अच्छी हासिल की होती है, वो अपनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर आना चाहते हैं, जिसमें कनाडा एक बहुत सारे फहरिस्त है ममालिक में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके एजुकेशन का बैकग्राउंड अच्छा हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो। देखिए, आप याद रखें, कनाडा एक नई नेशन है, ये अमेरिका या यूके की तरह पुरानी नहीं। ये मुल्क चाहता है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आएँ और ऐसे लोग जो इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें और जॉब्स क्रिएट कर सकें। और एक नॉर्मल बंदा यहाँ आके असाइलम क्लेम कर देता है, जिसको मसला है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? कितना टाइम लगता है उसको यहाँ पे सेटल होने में, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आता है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कितनी देर में किसी का असाइलम का केस एक्सेप्ट होगा, लेकिन जिस सूबे अल्बर्टा में हम हैं, ये वेस्टर्न रीजन में आता है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के। यहाँ पर आमतौर पर 6 से 8 महीने या 10 महीने भी लग सकते हैं, आमतौर पे इतना देखा जाता है ऑन एवरेज। लेकिन कोई देखिए सेट टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये असाइलम के केसेस हैं। हर केस को एक उसकी नौयत में, उसके मेरिट पर देखा जाता है। कुछ लोग कई दफ़ा आते हैं उनका फौरी तौर पे, क्योंकि उनकी और सिचुएशन होती है। तो आप लोगों को अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई कनाडा में अभी मौजूद है, क्योंकि अभी बहुत सारे विजिटर वीज़ा पे लोग आए हैं, उनको डिफरेंट अगर मसले भी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है अभी, तो अगर उनको कोई मसला है तो वो आपसे किस तरह कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जी, फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें सेक्शन में नीचे ईमेल ये लिखते हैं, मैं ईमेल बता देता हूँ, immigration@ckmlaw.ca, immigration@ckmlaw.ca। अगर कोई ओंटारियो में, आप कैलगरी में, अभी फिलहाल आपका जो ऑफिस है ये मैं वो चला दूंगा, अगर कोई ओंटारियो में आपसे कांटेक्ट करना चाहे, वो यहाँ पे ना आना चाहे क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो वो उनके लिए क्या रास्ता है, वो क्या कर सकते हैं? जी, मैं कानूनी माहिर जो मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ अल्बर्टा में भी मेरे पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, ओंटारियो में भी है, ठीक है, और कनाडा के कोई भी सूबा हो उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं।
और किसी किस्म की अगर उनको एडवाइस चाहिए हो तो वो दी जा सकती है। ठीक।